रिकॉर्डिंग आरंभ कर लेती हूँ। ततः प्रविशति कुशान आदाय यजमान शिष्य, तो उसके बाद कुशों को लेकर के यजमान शिष्य यानी कि कण्व के शिष्य प्रवेश करते हैं। शिष्य अहो महानुभाव पार्थिवो दुष्यंत, अरे राजा दुष्यंत क्या है, महानुभाव यानी कि अत्यंत प्रभावशाली हैं। पार्थिव मतलब राजा होता है, दुष्यंत। यत् प्रविष्ट मात्र एव आश्रमे तत्र भवति निरुपद्रवाणी नह कर्माणि संवृतानि, उनके प्रवेश मात्र से ही, उनके आश्रम में रुकने मात्र से ही हमारे जो नह हमारे कर्माणी जो कार्य हैं यज्ञ इत्यादि निरुपद्रवाणी संवृतानि, बिना उपद्रव के ही, बिना विघ्न के ही संपन्न हो रहे हैं। उसके बाद का कथा बाण संधाने ज्या शब्देन एव दूरतः हुंकारेण एव धनुषः सही विघ्नान पोहति। कह रहे हैं कि बाण संधाने का कथा, बाण चढ़ाने की तो क्या ही कथा, यानी कि बाण चढ़ाने की तो बात ही दूर है। दूरतः ही सह दूरतः ज्या शब्देन एव धनुषः विघ्नान अपोहति, धनुषः हुंकारेण एव विघ्नान अपोहति, यानी कि वह दूर से ही, ज्या शब्देन धनुष की टंकार से ही, दूर से ही, प्रत्यंचा का जो शब्द होता है धनुष की टंकार जिसे कहते हैं, उसके ही हुंकार मात्र से, जैसे धनुष हुंकार मार रहा हो, हुंकारेण इव विघ्नान अपोहति, विघ्नों को दूर कर देता है। यानी कि बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है, वह केवल प्रत्यंचा की टंकार कर देगा धनुष की। क्योंकि यदि आपने धनुष देखा हो तो उसमें जो डोरी होती है बहुत टाइट बंधी होती है, हल्का उसे ऐसे खींचो तो वो आवाज करती है, तो वो उसे धनुष की टंकार बोलते हैं। तो उसी से ही सारे विघ्न जो है समाप्त हो जाते हैं, बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है। उसके बाद सुबह सुबह का समय है और यज्ञ इत्यादि की तैयारी हो रही है, तो कह रहे हैं यावत ईमान वेदी संसरणार्थम दर्भान ऋत्विभ्यः उपहरामी, तब तक ईमान इन वेदी संसरणार्थ, वेदी में बिछाने के लिए, वेदी यज्ञ वेदी के चारों तरफ बिछाने के लिए दर्भान, दर्भ के जो बिछावन है, कुशा के जो बिछाने के लिए बनाए गए होते हैं यज्ञ में बैठने वालों के लिए, वेदी संसरार्थम दर्भान ऋत्विभ्यः, ऋत्विजों के लिए उपहरामी वहां देता हूं, यज्ञ जहां पर हो रहा है ऋत्विज जो बैठे हुए हैं यज्ञ में, तो उनके बैठने के लिए वेदी में बिछाने के लिए जो कुशा हैं, कुशा के जो आसन हैं उन्हें देता हूं। परिक्राम्य अवलोक्य च, घूम करके देख करके, प्रियम वदे कश्य अनुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणी नीयन्ते। अब प्रियमवदा दी गई है शिष्य को, क्या पूछ रहा है, कश्य इदम उसीरानुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणी नीयन्ते, किसके लिए, इदम यह उसीरानुलेपन, उशीर का लेपन, उसीरानुलेपनम मतलब खस, खस होता है कुछ, तो उसका लेपन ले जा रही हो, और मृणालवंती च नलिनी पत्राणी, कमल नाल से युक्त नलिनी के पत्रों को, कमल पत्रों को ले जा रही हो, किसके लिए ले जा रही हो ऐसा पूछ रहा है। उसके बाद श्रुतिम अभिनय, सुनने का अभिनय करते हुए प्रेमदा, किम ब्रवीसी, क्या बोल रहे हो, आतप लंघनाद बलवदवस्था शकुंतला, आतप मतलब होता है लू, लंघनाद लू लगने से,
बलवत अत्यधिक अस्वस्था शकुंतला, अत्यधिक क्या है शकुंतला, अस्वस्थ है लू लगने से, आतप गर्मी लगने से शकुंतला अत्यधिक अस्वस्थ है। तस्याह शरीर निर्वापणाय एति इति, तस्याह शरीर निर्वापणाय इति, उसी के शरीर निर्वापण के लिए यानी कि उसके शरीर को स्वस्थ करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए ये सब है। तरही यत्नाद उपचर्यताम, अच्छा तब उसका अच्छे से उपचार करना, अच्छे से उसकी देखरेख करना, ऐसा शिष्य बोलता है। सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेः उच्छ्वसितम्, वह निश्चय ही वह भगवतः कण्वस्य, भगवान कण्व अथवा गुरुजी कण्व कुलपति कण्व की उच्छ्वसितम यानी कि प्राण है, उच्छ्वसित श्वास प्राण, प्राणवायु, उच्छ्वसितम उनकी प्राण है वह, यानी कि अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनके प्राण के समान है, तो उसकी जो है अच्छे से उसका इलाज करना, ऐसा कहते हैं। अहम अपि तावत वैतानिकम शांतिम उदकम अस्यै गौतमी हस्ते विसर्जयिष्यामि, मैं भी तावत, मैं भी तब तक वैतानिकम यज्ञ का, यज्ञ शांति उदकम, यज्ञ शांति उदक मतलब जल, अश्यई गौतमी हस्ते विसर्जयामी, मैं जो है गौतमी के हाथ से मैं भी यज्ञ शांति का जो जल है वह उसके शरीर की शांति के लिए, उसे थोड़ा सा शांति प्रदान करने के लिए मैं भी यज्ञ का जल भेजता हूँ, शांति जल भेजता हूँ। इति निष्क्रांतः, इसके बाद निकल जाता है, विस्कंभक समाप्त हो जाता है। वृत्त प्रतिष्यमाणानाम कथांसानाम, जो सूचक होता है, जो सूचना देता है, जो भूत और भविष्य की घटनाएं होती हैं, तो वह विस्कंभक होता है। यहाँ पर शुद्ध विस्कंभक था ये, क्योंकि मध्यम पात्र के द्वारा कहा गया था, और संस्कृत में कहा गया था शुद्ध और संकीर्ण दो प्रकार के विस्कंभक होते हैं। तो तृतीय अंक जो है विस्कंभक के साथ प्रारंभ होता है और शिष्य के इन्हीं बातों के साथ विस्कंभक समाप्त होता है। उसके बाद ततः प्रविशति कामयमानवस्तो राजा, तब काम पीड़ित अवस्था में, कामयमान अवस्था में राजा प्रवेश करता है। राजा निश्वस्य लंबी सांस लेकर के, जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वतीति मे विदितम अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि न इदम निवर्तयितुम। अब राजा कह रहे हैं तपसः वीर्यम जाने, तपस्या के तेज को भी मैं जानता हूँ, सा बाला पर्वती इति विदितम, और वह जो बालिका कल मुझे दिखी थी वह पर्वती यानी कि दूसरे के अधीन है, दूसरे के हाथ में है, वो अपने बस की नहीं है, तो ऐसा भी मैं जानता हूँ। उसके बाद तथापि इदम हृदयम ततः निवर्तयितुम अलम अस्मि, तथापि फिर भी इदम हृदयम ततः निवर्तयितुम अलम न अस्मि, तब भी इस हृदय को वहां से यानी कि उस शकुंतला से निवर्तयितुम यानी कि लौटाने में सक्षम नहीं हूं। तो मुझे पता है कि तपस्या का जो तेज है वह क्या होगा, यदि मैंने कुछ ज्यादा शैतानी करी आश्रम में, तो ये तपस्वी लोग जो हैं मेरा क्या हाल करेंगे, मुझे ये भी पता है। और मुझे ये भी पता है कि वह बालिका, उससे मैं प्रेम निवेदन करूंगा तो वह अपने मन की नहीं है, दूसरे के हाथ में है, तो ये भी संभव नहीं है। फिर भी वहां से अपने हृदय को मैं यहाँ लौटा नहीं पा रहा हूँ, उससे मैं अपने आप को विरक्त नहीं कर पा रहा हूँ, कहने का भाव यह है। भगवान मनमत अब कामदेव को उलाहना देते हैं। तस्ते कुसुम आयुधस्य सतस्तैक्षण्यम एतत्, आपके जो ये पुष्पवाण हैं, हे भगवान कामदेव, आप तो कुसुम आयुध हैं, आपके जो कुसुमों के बाण हैं आपके, तो फिर भी आप इतनी तीक्ष्णता कैसे है इनमें, तैक्षण्यम एतत्, तो ऐसी तीक्ष्णता कैसे है इनमें। आम ज्ञातम, हाँ जानता हूं, आम ज्ञातम
समझ गया। अद्यापि नूनम हरकोप बहनिस्त्वयि जलत्वार आयुध शस्त्र, बिल्कुल आयुध मतलब शस्त्र होता है, कुसुम के शस्त्र या बाण जो भी है, बाण के अर्थ में है शस्त्र का प्रयोग का। तो अद्यापि नूनम हरकोप वहनिस्त्वयि जलत्वोर्यम जलत्वोर्व जल ज्वलति और वो इव अंबुरासो त्वम अन्यथा मन्मथ मद विधानम भस्मावशेषः कथम एव उष्णः। अब कह रहे हैं कि हाँ मैंने जान लिया है, अद्यापि नूनम निश्चय ही, अद्यापि हर कोप वहनी स्वयी, आज भी, हर मतलब भगवान शिव, कोप क्रोध वहनी त्वयी तुम में जो है आज भी क्या है, भगवान शंकर के क्रोध की अग्नि ज्वलयती, आपको जो है जला रही है, आपको भगवान शंकर के जो कोप की, यानी कि आपने यदि सभी को विदित होगा कि कामदेव ने एक बार भगवान शंकर को भी परेशान करने का प्रयास किया, तो भगवान शंकर ने उसे जला दिया, भस्म कर दिया, और अब इसीलिए कामदेव को अनंग बोलते हैं। कामदेव का शरीर समाप्त हो गया लेकिन कामदेव जीवित रहे। कामदेव की पत्नी का नाम रति होता है। तो इस प्रकार से कथा आती है। तो कामदेव जो है उस समय जब भगवान शंकर ने उन्हें जला दिया, तो वो जो जलाया तुम्हें कामदेव ने, उनकी अग्नि अभी भी तुम्हारे शरीर में जल रही है, तुम में उसी प्रकार जल रही है तुम अग्नि, इसलिए तुम दूसरे को भी बाण मार रहे हो। कहने का अभिप्राय यह है, ज्वलयति। और वह इव अंबुरासो, वो जो बड़वाग्नि होती है, अंबुरासो समुद्र में जिस प्रकार से बड़वाग्नि जलती रहती है, उसी प्रकार से तुम में भी अभी जो हर कोप की बहनी है, यानी कि भगवान शंकर के क्रोध रूपी जो अग्नि है, वह तुम में अभी भी जल रही है। हे मन्मथ, नहीं तो हे कामदेव, मद विधानाम त्वयि भस्मावशेष, ऊपर की ही पंक्ति में आएगा, हर कोप वहनी ही त्वयि भस्मावशेष, अभी भी जो है वह जो अग्नि है तो अवशेष के रूप में अभी भी है। और अन्यथा त्वम, अन्यथा मद विधानाना, मेरे जैसे लोगों को, हे मन्मथ, मेरे जैसे लोगों को आप कथम एवं उष्ण, नहीं तो मुझ जैसे लोगों को आप कैसे जलाते, या मेरे जैसे लोगों पर कैसे आप वो हो जाते संतापकारी, मुझ जैसे लोगों को क्यों परेशान आप करते। क्योंकि इसका कारण यह है कि जो भगवान शंकर की कोप की अग्नि है, वो अभी भी आप में अवशेष रूप से बची हुई है, वह जल रही है। जिस प्रकार से समुद्र में अंबुरासौ, समुद्र में और वह यु अंबुरासौ ज्वलती, जिस प्रकार से बड़वाग्नि समुद्र में जलती है, उसी प्रकार से आप में भी वह जो भगवान शंकर के क्रोध की अग्नि है, वह जल रही है। इसलिए तुम मुझे संताप, मेरे जैसे लोगों को संताप देते हो। मदन बाधाम निरूप्य, मतलब कामदेव की बाधा को का अभिनय करते हुए, काम पीड़ा को अभिनय करते हुए, भगवान कुसुम आयुध त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयाभ्याम अति संधीयते कामी जन सार्थः कुतः। क्या कह रहे हैं, भगवान कुसुम आयुध, कुसुम आयुध है कामदेव। कुसुम आयुध भी कामदेव का नाम होता है। अनंग, मनोज इत्यादि कई पर्यायवाची होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, भगवान कुसुम आयुध हे कामदेव, त्वया चंद्रमसा च, तुम्हारे द्वारा, और चंद्रमा, तुम और चंद्रमा दोनों ही, विश्वसनीयभ्याम अति संधीयते कामी जन सार्थः, तुम दोनों जो हो विश्वास के योग्य होते हुए भी, यानी कि चंद्र कुसुम तुम्हारे क्या है, कुसुम बाण है, तुम भी
तुम्हें शीतलता प्रदान करनी चाहिए, लोग इसलिए तुम पर विश्वास कर लेते हैं, फूलों के बाण हैं तुम्हारे, यानी कि ज्यादा कष्ट नहीं दोगे। और चंद्रमा जो है इसकी शीतल शीतल किरणें हैं, दोनों विश्वसनीयाभ्याम, दोनों विश्वसनीय होने पर भी अति संधीयते कामी जन सार्थ, अति अत्यधिक कामी जनों के समूह को अत्यधिक आप क्या करते हो, संधीयते अत्यधिक परेशान करते हो या ठगते हो। क्योंकि चंद्रमा की किरणें तो शीतल हैं, यदि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूर है और उसे चंद्रमा को दिखाओ तो फिर वह और ज्यादा परेशान होगा। यानी कि इतने शीतल होने के बावजूद भी, इतने कोमल तुम्हारे बाण होने के बावजूद भी लोग विश्वास कर लेते हैं कि तुम ज्यादा परेशान नहीं करोगे। लेकिन तुम दोनों, चंद्रमा और तुम दोनों कामी जनों को, जो प्रेम में वियुक्त हुए लोग होते हैं, उनको तुम बहुत ही परेशान करते हो, ठगते हो। क्योंकि कुतः। उसके बाद मालिनी छंद में सुंदर सा श्लोक है, छंद के समान पढ़ने का प्रयास करेंगे। तव कुसुम सरत्वं शीतरश्मि त्वमिन्दो द्वयमिदमयथार्थं दृश्यते मद्विदेशो विसृजते हिमगर्भैरग्निबिन्दुर्मयूखैः त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारीकरोषि त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारीकरोषि। तो इस प्रकार से दोनों चंद्रमा और कामदेव दोनों को उलाहना देते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तव कुसुम सरत्वम, तुम्हारे कुसुम बाण, तव कुसुम सरत्वम इंदोह शीत रश्मित्वम, और इंदु चंद्रमा का शीत रश्मित्वम शीतल किरणें, इदम द्वयम मद विधेषु अयथार्थम दृश्यते, ये दोनों मद विदेशु मेरे जैसे लोगों के लिए क्या दिखते हैं, अयथार्थम दृश्यते, अयथार्थ मतलब असत्य दिखते हैं। तव कुसुम सरत्वम, तुम्हारे कुसुम बाण, और इंदोह शीत रश्मित्वम, इंदु यानी कि चंद्रमा का शीत किरण युक्त होना, द्वयम इदम अयथार्थम दृश्यते मद विदेशु द्वयम इदम अयथार्थम दृश्यते, मेरे जैसे लोगों के लिए यह क्या दिखता है, असत्य दिखता है। उसके बाद कह रहे हैं त्वम अपि, तुम भी, त्वम अपि कुसुम वाणान, नहीं, इंदु, सबसे पहले इंदु मतलब चंद्रमा, मयूखई किरणों के द्वारा, मयूख मतलब किरणें होता है, अग्निम विसर्जति, हिमगर्भे अग्निम विसर्जति, यानी कि जो इंदु है, मयूखई इंदु हिमगर्भे यानी कि शीतल होने के बावजूद भी चंद्रमा अपनी हिमगर्भई मयूखई, हिमगर्भे मयूख होगा, हिमगर्भई मयूखई, शीतल किरणों से चंद्रमा क्या करता है, एकदम हिमगर्भ यानी कि बहुत ठंडी ठंडी किरणों से इंदु किरणों के द्वारा अग्निम विसर्जति, अग्नि फेंकता है, या अग्नि बिल्कुल अग्नि को विसर्जित करता है, अग्नि फेंकता है लोगों पर। और त्वम अपि, आप क्या करते हो, कुसुम बाणान वज्रसारी करोसी, आप क्या करते हो, कुसुम बाणों के द्वारा, पुष्प बाणों के द्वारा वज्रसारी करते हो, यानी कि वज्र के समान अपने कुसुम बाणों को फेंकते हो। इतने कोमल कुसुम बाण, वो जो काम पीड़ित लोग होते हैं उनको वज्र के समान लगते हैं। तुम दोनों जो हो ऐसा कार्य करते हो, चंद्रमा और कामदेव दोनों को कह रहे हैं कि तव कुसुम सरत्वम, तुम्हारा कुसुम, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार है आपके, इसमें कई अलंकार हैं, काव्यलिंग, क्योंकि अप्रस्तुत प्रशंसा, वहां पर चंद्रमा उपस्थित नहीं है, फिर भी चंद्रमा की बात हो रही है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, और क्या कहते हैं, काव्यलिंग अलंकार है, विरोधाभास, विरोध भी है, क्योंकि विरोधाभास, कोमल होते हुए तुम्हारे बाण
पुष्पबाण होते हुए तुम क्या करते हो, वज्रसारी करोती, कुसुम बाणान वज्रसारी करो, कुसुम बाण जो फूल है वह वज्र नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है, मुख्य रूप से विरोधाभास कह सकते हैं आप। और वैसे कई अलंकार हैं इसमें, अप्रस्तुत प्रशंसा, काव्यलिंग, विरोधाभास, परिणाम अलंकार भी एक अलंकार है, तो कई अलंकार हैं इसमें, एक एक श्लोक में कई अलंकार होते हैं। एक दिन अंत में जब हमारा ये सही से समाप्त हो जाएगा, मुख्य मुख्य अलंकार और मुख्य मुख्य श्लोकों में किस श्लोक में कौन सा अलंकार है और किस श्लोक में कौन सा छंद है, उसका लक्षण क्या है, अंत में कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मैंने शुरू से ही सोचा है, इसलिए ज्यादा मैं, क्योंकि अब अलंकार बता भी दिया इसमें, तो जैसे विरोधाभास अलंकार हमने पढ़ा है, हमें याद हो जाएगा। अब काव्य लिंग बताएं तो फिर उसका लक्षण बताना पड़ेगा, ये शब्द में है, तो एक श्लोक में कई अलंकार होते हैं, जो मुख्य मुख्य होंगे उनको बाद में देखेंगे। विरोधाभास मुख्य रूप से हम यहाँ पर बिल्कुल ही समझ रहे हैं एकदम से, क्योंकि यहाँ पर विरोध हो रहा है। और दूसरा अप्रस्तुत प्रशंसा है, क्योंकि चंद्रमा की बात हो रही है, चंद्रमा वहां पर उपस्थित नहीं है, चंद्रमा भी ऐसा करता है, ऐसे कर रहे हैं, तो वो अप्रस्तुत प्रशंसा भी है। बाकी अन्य अन्य अलंकार किसी, जैसे एक पंक्ति में कोई अलंकार तो कहाँ पर कौन सा है, ये सब देखना होता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि तुम्हारा कुसुम सरत्वम और चंद्रमा का शीत रश्मित्वम, और ये दोनों मुझे अयथार्थ दिखते हैं। तुम जो है शीतल, जो चंद्रमा है वह शीतल किरणों से अग्नि को फेंकता है, अग्नि की तरह तपाता है, और तुम अपने कुसुम बाणों से क्या करते हो, वज्रसार करते हो, यानी कि वज्र के समान अपने कुसुम बाणों को फेंकते हो। उसके बाद अथवा अनिसमपि मकर केतुर्मनसो रुज भावान अभिमतो में यदि मदिरायत नयनाम ताम अधिकृत्य प्रहरति इति। अब अभी तो कहा तुम दोनों एक नंबर के झूठे हो, अब क्या कह रहे हैं, अब अनिसम अपि यानी कि दिन रात, हे मकर केतु, दिन रात मकर केतु मनसो रुज भावन अभिमतों में, यानी कि तुम जो दिन रात, अनिश मतलब दिन रात भी तुम कामदेव जो है मुझे पीड़ित करते हो मेरे मन को, मकर केतु मनसो, मेरे मन को दिन रात भी पीड़ित करते हो, रुज भावान अभिमतों में, फिर क्या हो, प्रिय हो, अभिमतो मुझे, आशीष जी नमो नमः, मुझे फिर भी आप प्रिय हो कामदेव, तो दिन रात भी मुझे पीड़ित करते हो, फिर भी मेरे मन को पीड़ित करते हो, फिर भी मुझे अभिमत हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो, प्रिय लगते हो, क्योंकि यदि मदिरायत नयना, मदिरायत नयना यानी कि उस मदमस्त करने वाली, या जिसकी जो नजरें हैं, जिसके नेत्र एकदम ही मत वाला कर देने वाले हैं, ऐसे नेत्रों वाली ताम अधिकृत्य प्रहरति, यदि तुम उसे लेकर के, यानी कि उसके कारण मुझ पर प्रहार करते हो, तो तब तुम मुझे प्रिय लगते हो। तो यहाँ पर इसमें भी विरोधाभास कह सकते हैं, हाँ, उस मत वाले नयनों वाली के कारण यदि तुम मुझ पर प्रहार कर रहे हो, तो दिन रात तुम मेरे मत पर यद्यपि प्रहार करते हो, फिर भी तुम मुझे प्रिय लगते हो, क्योंकि यदि तुम उस मत वाले नैनों वाली के लिए मुझे, उसके कारण मुझ पर ये प्रहार करते हो, तो मुझे तुम प्रिय लगते हो। भगवान एवं उपालब्धस्य न ते माम प्रत्यनुक्रोशः। अब क्या कह रहे हैं, भगवान इस प्रकार उलाहना देते हुए मुझ पर तुम्हें दया नहीं आती है क्या, न माम प्रत्यु अनुक्रोशः, वृथैव संकल्प सतैर वृथैव संकल्प सतैरज श्रमनंग नीतोऽसि मयाति वृद्धिम आकृष्य चापम श्रवणोपकंठे मय्येव
युक्तस्तव बाण मोक्षः। अब क्या कह रहे हैं, तुम्हें इस प्रकार से मुझे परेशान करते हुए तुम्हें क्या दया नहीं आती है? फिर हे कामदेव, संकल्प सतई असृजम अनंग, हे अनंग, हे कामदेव, कामदेव को अनंग भी कहा जाता है, हे कामदेव, संकल्प सतई असृजम, मेरे द्वारा क्या किए गए व्रत है, वो मेरे द्वारा सैकड़ों जो संकल्प लिए गए वह सब व्यर्थ में ही, मैंने संकल्पों के द्वारा क्या किया, नीतो असि मया अतिवृद्धम, अनंग, हे अनंग, मया संकल्प सतई असृजम वृथा एव नीतो असि अतिवृद्धिम, मेरे द्वारा तुम्हें बहुत सारे संकल्प करके अत्यधिक व्यर्थ में ही निरंतर मैंने तुम्हें बढ़ाया है। और मय्ये चापम आकृष्य श्रवणोपकंठे युक्तस्तव बाण मोक्षः, तव बाण मोक्षः युक्तः। अब क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा इस प्रकार से मुझ पर निरंतर मेरे कानों तक खींच करके तुम अपने बाणों को जो फेंक रहे हो, क्या ये युक्तम युक्तः, क्या ये कामदेव से पूछ रहे हैं, हे अनंग, मेरे द्वारा तुम्हें बहुत सारे संकल्प लेकर के अत्यधिक बढ़ाया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि मय्ये श्रवणोपकंठे, मेरे ही कानों पर आकृष्य चापम, ये बाण को चाप मतलब वो धनुष को खींच करके, युक्तस्तव बाण मोक्ष, खींच करके मेरे कानों तक तुम्हारा ये बाण को फेंकना क्या अच्छा है, युक्त। तो ये उसको उलाहना जैसा दे रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं क्या तुम्हारा इस प्रकार से मेरे ऊपर बाण छोड़ना क्या ये युक्त है, अच्छा है? तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। सखेदम परिक्रम्य, दुख सहित, खेद सहित घूम करके, न क्वनु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्यै अनुज्ञातः खिन्न आत्मानं विनोदयामि। अब कह रहे हैं कि यज्ञ कार्य संस्थिते कर्मणि, संपन्न हुए यज्ञ कार्य के बाद, सदस्य अनुज्ञातः, सदस्य मतलब ऋषियों के द्वारा, अनुज्ञातः आज्ञा दिया हुआ, क्व पुत्र कहाँ पर, खिन्न आत्मानम विनोदयामी, कहाँ पर मैं अपने इस दुखी मन को, विनोदयामी मतलब इस दुखी मन का मनोरंजन करूं, कहाँ मैं जाऊं, यानी कि यज्ञ सुबह सुबह समाप्त हो गया, उसके बाद तो कोई कार्य है नहीं। अब जो ऋषियों ने मुझे अनुमति दे दी है कि आप जा सकते हैं अपना, क्योंकि सुबह सुबह जब यज्ञ होता है या शाम को यज्ञ होता है तभी यज्ञ की रक्षा करनी है। निश्वस्य सांस लेकर के, किम न खलु में प्रिय दर्शनाद हृदय शरणम अन्यत, मेरा जो है निश्चय ही प्रिया दर्शन के अतिरिक्त, प्रिया दर्शनाद हृदय, प्रिया दर्शन के अतिरिक्त शरणम अन्यत में, मुझे कहीं अन्य शरण नहीं है, यानी कि मैं उसको देखने के अतिरिक्त मेरे पास कोई कार्य है ही नहीं, मैं क्या करूं उसको, केवल मैं एक ही उद्देश्य है कि उसका दर्शन करना है। यावत एनाम अन्विष्यामी, तब तक उसको ढूंढता हूँ कहाँ है वह। तो सूर्यम अवलोक्य, सूर्य को देख करके, क्योंकि समय के लिए उस समय घड़ी इत्यादि होती नहीं थी, सूर्य के अनुसार ही लोग समय का अनुमान लगाते थे, तो सूर्य को देखा कि समय क्या हो रहा है। इमाम उग्र तप वेलाम प्रायेण लता वलयत्सु मालिनी तीरेषु सखीना शकुंतला गमयति, इमाम इस उग्र तप वेलाम, इस अत्यधिक तेज बेला, यानी कि जिस समय सूर्य का प्रभाव एकदम तेज हो रखा है, उस समय में प्रायः लता वलयत्सु मालिनी तीरेषु, लता मालिनी तीर के, लता जो लता मंडप है वहां पर, लता वलयत्सु मालिनी तीरेषु सखीना शकुंतला गमयति, सखियों के साथ शकुंतला गई होगी, वहीं जाती है शकुंतला दिन में, प्रायः जब इतनी धूप होती है उस समय
लता मंडप में ही शकुंतला मालिनी के तीर पर बैठी रहती है, तो वहीं आज भी होगी। तत्रैव तावत गच्छामि, तो मैं भी उधर को ही जाता हूँ। परिक्रम्य संस्पर्शम रूपयित्वा, घूम करके और वायु का के स्पर्श का अनुभव करके, संस्पर्शम रूपयित्वा अहो प्रभात सुभगो अयम उद्देशः। अहो प्रभात सुभगो अयम उद्देशः, यह जो स्थान है प्रभात सुभगो यानी कि हवा के कारण, सुभग अत्यंत सुखद है यह, या जिसे हम सुहावना, एकदम सुहावना हो रखा है। यहाँ पर जो स्थान है यह अत्यधिक सुहावना है, क्योंकि वहां पर हवा चलती है तो शीतलता का अनुभव होता है। मालिनी का तट है तो वहां पर अत्यधिक अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं सक्यम सक्यम अरविंद सुरभि कणवाही मालिनी तरंगाणाम अंगेरनंग तप्तई विरलम आलिंगितुम पवनः। अब मालिनी की जो हवा है, जो मालिनी तट पर जो शीतल शीतल हवा चलती है, वायु, उसके विषय में कह रहे हैं अनंग तप्तई अंगई। अनंग तप्तई अंगई, कामदेव के द्वारा जो तप्त अंग है, जो शरीर है, अरविंद सुरभि मालिनी तरंगाणाम कणवाही पवनः अविरलम आलंगितुम शक्यम। अनंग तप्तई अंगही, अरविंद सुरभि, जो कामदेव से पीड़ित अंग हैं, उनको आराम मिल रहा है, यहाँ पर कहने का अभिप्राय है। अरविंद सुरभि, अरविंद मतलब कमल की खुशबू से, कमल की सुगंधी से, और मालिनी तरंगाणाम कणवाही पवनः, मालिनी तरंगाणाम, मालिनी की जो लहरें हैं, मालिनी नदी की, तो उससे कणवाही पवनः, कणवाही मतलब जो, जैसे नदी के किनारे कभी आप लोग गए होंगे तो क्या होता है, जब हवा चलती है और नदी की तरंगे, जब हवा के कारण ही पानी थोड़ा सा उड़ने जैसा लगता है, या हवा के साथ वो जो पानी के ठंडे ठंडे कण होते हैं वह हवा के साथ आती है, इसीलिए नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा बहती है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि मालिनी की तरंगों से कणवाही पवन, वहां से जल के कणों को लाने वाली पवन, और अरविंद की कमलों की खुशबू कैसी है, अविरलम आलिंगित तुम शक्य, निरंतर उसका जो है आलिंगन किया जा सकता है, यानी कि वहां पर रह करके जो ये काम से पीड़ित अंग हैं उनको शांति मिल रही है। कहने का ये अभिप्राय है कि मालिनी के तरंगों से शीतल शीतल वायु आ रही है और खुशबू आ रही है कमलों की, तो जो ये काम पीड़ित अंग हैं उन्हें शीतलता मिल रही है, यहाँ पर रहने योग्य है, या इन तरंगों का आलिंगन करने योग्य है, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद फिर एक मिनट, परिक्राम्य अवलोक्य च घूम करके देख करके, अनया बाल पादप विद्यास सुतनुचर चिरम सुतनुचिरम गतेति तर्कयामि। अब क्या कह रहे हैं, घूम करके देख करके, अनया बाल पाद विद्या, इन बाल पाद विधि यानी कि जो चरणों के निशान हैं, एक मिनट, थोड़ा सा आगे पीछे शायद यह हो गया है, देख लेती हूँ ये कहाँ से आ गया बीच में। हाँ चलिए, यही है, घूम करके देख करके, अनया बाल पाद विद्या सुतनु चिरम अचिरम गता इति गतेति तर्कयामि।
इन बाल पादप वीथ्या, छोटे छोटे पौधों से युक्त बाल पादप वीथ्या सुतनुचिरम गतेति तर्कयामि। इन जो छोटे छोटे पौधों से युक्त मार्ग से वह गता इति, वह जो शकुंतला है वह यहीं से अनुचिरम अभी गई होगी, ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तर्कयामी चिंतन कर रहा हूँ। वह अभी अभी अनुचिरम गता इति तर्कयामी, कुतः क्योंकि सम्मिलन्ति न तावत् बंधन कोशास्तया तया वचित पुष्पाः क्षीर स्निग्धाश्चामि दृश्यन्ते किसलयच्छेदाः। क्या कह रहे हैं, सम्मिलन्ति, क्योंकि मैं अनुमान लगा रहा हूं कि वह अभी यहीं से गई होगी, तो आगे कारण उसका यह है कि सम्मिलन्ति न तावत बंधन कोशास तयावचित पुष्पाः, उसके द्वारा मिल रहे हैं, सम्मिलन्ति मिल रहे हैं उसके द्वारा, तावत बंधन कोशास, ये जो फूलों के बंधन कोश यानी कि जो डंठल होते हैं जिन पर फूल लगे हुए होते हैं वह मिल रहे हैं। तयावचित पुष्पा, उसके द्वारा चुने गए पुष्पों के जो बंधन कोश हैं, जो जिनमें जो डंठल हैं वह मिल रहे हैं। और वो कैसे मिल रहे हैं, क्षीर स्निग्धाश्चामि दृश्यन्ते किसलय छेदाः, और न तावत बंधन, यहाँ पर क्या होगा, सम्मिलन्ति मिल रहे हैं, तया उसके द्वारा, अवचित पुष्पाः उसके द्वारा चुने गए पुष्पों के बंधन कोशा न तावत बंधन, यानी कि वो जो कोश हैं जो जिन पर पुष्प लगे रहते हैं वह अभी पूरे तरीके से बंद नहीं हुए हैं, यानी कि संकुचित नहीं हुए हैं। जब फूलों को ऐसे तोड़ लिया तो वह थोड़ा सा मुरझा जैसे जाते हैं, तो वह अभी संकुचित नहीं हुए हैं। और उसके अतिरिक्त क्या दिख रहा है, किसलय छेदाः, किसलयों को तोड़ने से, तोड़ने के स्थान पर तोड़ने से, क्षीर स्निग्धश्चामि दृश्यन्ते, और जो यदि आपने कभी कोई कोपल तोड़ी होगी तो कुछ क्षीर मतलब दुग्ध जैसा पदार्थ, उन जैसे हम पत्ती को या किसी को तोड़ते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दुग्ध जैसा पदार्थ निकलता है, तो वो भी अभी दिख ही रहा है, यानी कि वह भी सूखा नहीं है, यानी कि अभी वह गई है। पुष्प तोड़े हैं उससे, जिन पौधों से पुष्प तोड़े हैं, जिन बंधनों से, वो बंधन क्या हो रहे हैं, अभी शिथिल नहीं हुए हैं, यानी कि सूखे हुए जैसे नहीं है, ताजे ताजे फूल तोड़े के निशान लग रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, जो किसलई, जो पत्तियां उसने तोड़ी हैं, उनके भी जो उन जहां पर से वह किसलय तोड़े गए हैं वहां पर जो क्षीर स्निग्ध हुआ था, यानी कि दुग्ध की जो दुग्ध जैसा आया था, वह भी अभी उससे स्निग्ध ही दिख रहा है, वह अभी दिख रहा है वहां पर। इसलिए कहने का अभिप्राय है अभी अभी पुष्प और किसलय यहाँ पर से तोड़े गए हैं और वह अभी अभी गई है। उसके बाद परिक्राम्य अवलोक्य च, घूम करके देख करके, अस्मिन वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे संहितायाः शकुंतलाया भवितव्यम। यहाँ पर ये जो वेतस परिक्षिप्ते, वेत से घिरे हुए, इस वेतस परिक्षिप्ते, इस वेत से घिरे हुए, लता मंडपे, लता मंडप में, संहिताया शकुंतलाया भवितव्यम, यहाँ इसमें शकुंतला जो है होनी चाहिए, यही होगी, यही विद्यमान होगी शकुंतला, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, अभ्युपन्ना, क्योंकि अभ्युन्नता पुरस्तावद गाढ़ा जघन गौरवात् पश्चात द्वारे अस्य पांडुसिकते पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा। अब नई नई पद पंक्ति, अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते, ऐसा अर्थ है। फिर वह पद पंक्ति कैसी है, किस कारण से है, तो ऐसा बताएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं वहीं पर होगी क्योंकि पद पंक्ति यानी कि पैरों के निशान दिख रहे हैं, जैसे वो यहाँ से गए तो ऐसे ऐसे
जगह जगह पर निशान पैरों के बने हैं, क्योंकि वह तपस्वियों के पास चप्पल इत्यादि भी नहीं होती है। और दूसरा क्या होता है, बालू में, नदी के किनारे बालू है तो उसमें निशान बन जाते हैं। कभी आपने चले होंगे बालू में या गीली मिट्टी में, या दलदल वाली मिट्टी भी जो होती है उसमें पैरों के निशान बन जाते हैं। तो अभिनवा वो पता भी लग जाता है कब के हैं या ताजे ताजे हैं। तो पद पंक्ति, अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते, नई नई पद पंक्ति पैरों के निशान दिख रहे हैं। पांडु सिकते, बालू के, पांडु सिकता मतलब होता है बालू, नई नई बालू पर या उज्जवल बालू पर, जो एकदम फ्रेश तरोताजा नदी के किनारे बालू है उस पर। अश्य द्वारे पुरस्ताद, और इस लता मंडप के द्वार के आगे, जघन गौरवाद पश्चात अवगाढ़ा, अवगाढ़ा अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पांडु सिकते, लता जो उज्जवल लता, नहीं सॉरी, उज्जवल जो बालू का, बालू है जो नदी के किनारे उसमें, और अश्य इस जो लता मंडप के आगे, यानी कि नदी के किनारे ही लता मंडप था और लता मंडप के आगे की तरफ को बालू में, इस लता मंडप अस्य द्वारे पुरस्ताद अभ्युन्नता उठी हुई, और जघन गौरवाद पश्चात अवगाढ़ा, पीछे के जो उसके कूल्हे या जो जंघाएं थी वह भारी होने के कारण अवगाढ़ा, एकदम पीछे, पश्चात अवगाढ़ा पीछे की साइड को धसी हुई या पीछे की साइड को गहरी, अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते, यानी कि वो जो शकुंतला है उसका जो शरीर का पिछला हिस्सा है वह भारी है, इस कारण से, इस प्रकार से उसके चरण चिन्ह वहां पर बने हुए हैं। तो ये अजीब से चरण चिन्ह बन गया है। तो पीछे का हिस्सा, क्योंकि उसका जो जघन भाग है वह भारी है, इसलिए पीछे की साइड को धसे हुए, पीछे की साइड को गहरे पद चिन्ह बने हुए हैं। जो पद चिन्ह बने हैं वो पीछे की साइड को गहरे हैं और आगे को थोड़ा सा उभरे हुए जैसे हैं। तो ऐसे अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते, ऐसी अभिनव नई नई पद पंक्ति दिख रही है, इससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि वह शकुंतला यहाँ गई है, यही है। तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, बालू में उसके चलने के निशान बने हुए हैं, तो तब इस आधार पर मैं अनुमान लगा सकता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। तावत बिटपांतरेण अवलोकयामी, तब तक, यावत बिटपांतरेण अवलोकयामी, तब तक इस वृक्ष की ओर में, इस वृक्ष की ओट में देखता हूँ, यहाँ से देखता हूँ। परिक्रम्य तथा कृत्वा सहर्षम, घूम करके, वैसा ही करके हर्ष के साथ, अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, अब खुशी के साथ क्या कह रहा है, लब्धम नेत्र निर्वाणम, आंखों को तृप्ति मिल गई है, आंखों को मोक्ष मिल गया, आहा, देख करके क्या दर्शन हो गए हैं, वाओ, ऐसा कह रहे हैं। लब्धम नेत्र निर्वाणम, आंखों को तृप्ति मिल गई है, निर्वाण प्राप्त हो गया। ऐसा में मनोरथ प्रियतमा सब कुसुमास्तरणम शिलापट्टम अधिशयाना सखिभ्याम अन्वाश्यते, ऐसा ये मेरी मनोरथ प्रियतमा, जो जिसको मेरा मन चाह रहा है, जिसके लिए मैं इतना व्याकुल हुआ हूं, ऐसी मेरी प्रियतमा सब कुसुमास्तरणम शिलापट्टम अधिशयाना, कुसुमों से, कुसुमों के आस्तरण से युक्त, सकुसुम आस्तरणम, जिसमें कुसुमों का बिछावन बनाया गया है, पुष्पों का बिछावन बनाया गया है, ऐसे शिलापट्टम, शिलापट्ट में अधिशयाना सोई है, सखिभ्याम अन्वास्यते, और सखियों के द्वारा अन्वास्यते सेवा की जा रही है उसकी। भवतु श्रोतश्याम आसाम विश्रम्भका, विश्रम्भ कथितानि, अच्छा, भवतु, अच्छा, श्रोश्याम आसाम, सुनता हूँ, आसाम इनका, इनके, विश्रम्भ कथितानी जो इनकी बातें होंगी
गुप्त वार्तालाप उसको सुनता हूँ, विश्रम्भ कथितानी, इनकी बातों को सुनता हूँ, क्या पता मेरा नाम ले ही ले, भाव होगा राजा का। इति विलोकयन स्थितः, इस प्रकार से कहकर देखता हुआ खड़ा है वहां पर वृक्ष की ओट में। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सखिभ्याम शकुंतला, उसके बाद जैसा कहा गया वैसा व्यापार, यानी कि राजा ने जो कहा, शिलातल पर कुसुम बिछाए हुए हैं और उसमें शकुंतला लेटी हुई है और जो सखियां हैं वह उसकी सेवा कर रही हैं। तो इस प्रकार से उक्त व्यापार से युक्त सखियों के साथ शकुंतला प्रवेश करती है। सख्यौ उपवीज्य सस्नेहम, उपवीज्य मतलब हवा चलाते हुए प्रेम के साथ दोनों सखियां हला शकुंतले अपि सुखयति ते नलिनी पत्रवातः, तुम्हें ये नलिनी पत्र का जो हवा है, क्योंकि पंखा इत्यादि भी नहीं था, तो जो नलिनी के चौड़े चौड़े कमल के पत्ते थे उनसे ही वह हवा वहां पर चला रही थी उसके लिए। तो कह रहे हैं अपि सुखयति ते, तुम्हें सुख दे रहा है क्या यह नलिनी पत्रवात, यानी कि हवा, जो नलिनी के पत्तों से जो हवा की जा रही है वह तुम्हें सुखी कर रही है, तुम्हें सुख दे रही है क्या। शकुंतला किम विजयतो माम सख्यौ, शकुंतला इतनी व्याकुल है, इतनी तप्त है कि उसको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे ऊपर हवा चलाई जा रही है। शकुंतला अत्यधिक तप्त हो चुकी है, भयंकर वाला बुखार जैसे होता है, तो उस समय क्या होता है पता ही नहीं चलता है कि कोई हमें ठंडे पानी से नहला रहा है या कोई ठंडा कपड़ा इत्यादि रख रहा है, इतना शरीर तप्त है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है। किम विजय तो माम सख्यो, अरे मेरे ऊपर तुम हवा कर रही हो क्या सखियो। सख्यो विषादम नाटयित्वा, सखियां जो है विषाद यानी कि दुख का अनुभव करती हुई परस्परम अवलोकयतः, एक दूसरे को देखती हुई। उसके बाद राजा बलवद अस्वस्थ शरीरा शकुंतला दृश्यते, अत्यधिक बीमार दिख रही है शकुंतला, अत्यधिक अस्वस्थ दिख रही है। सवितरकम, सोच करके, तत्किम अयम आतप दोषः स्यात् उत यथा मे मनसि वर्तते, अथवा ये तत्किम, क्या यह आतप यानी कि गर्मी का ही दोष है या लू लगने का ही दोष है, अथवा उत यथा मे मनसी, अथवा जैसा मेरे मन में है वैसा तो नहीं है, क्योंकि राजा भी ताप से परेशान है। थोड़ा सा वह कृतांगी किशोरी कन्या है तो उसको कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। तब कह रहा है कि क्या ये वास्तव में बुखार इत्यादि यानी कि धूप के कारण या गर्मी के कारण ही ऐसा है, या फिर मेरे मन में जैसा है वैसा ही इसको तो नहीं हो गया, इच्छा पूर्वक देख करके, साविलासम निर्वण्य देख करके, अथवा कृतम संदेहेन, अथवा संदेह करना व्यर्थ है, अथवा कृतम संदेहेन, ये जो मुझे शक हो रहा है कि इसको जो मेरी तरह हुआ है, या फिर इसको ये गर्मी के कारण इसको ऐसा हुआ है, या फिर मेरे समान ही इसकी मनोदशा भी है। फिर कह रहे हैं कि अभिलाषा पूर्वक संदेह करना सही नहीं है, यानी कि संदेह उचित नहीं है, वास्तव में बात यह है कि इसको भी मेरे समान ही ये जैसा ताप मुझे परेशान कर रहा है वही इसको भी हो रहा है। तो अंतिम श्लोक ले लेते हैं। स्तन्यस्तो सीरम प्रसितिल मृणालेकवलयम् प्रियायाः सावाधं किमपि कमनीयं वपुरिदं समस्तापः कामं मनसिज निधाग प्रसारयो न तु ग्रीष्मस्यैव सुभगम अपराधम युवतीषु। अब यहाँ पर क्या कहें, प्रियायाः स्तन्यतोसीरम प्रसिथिल मृणालेक वलयम सावाधम इदम वपुः किम अपि कमनीयम। उसके बाद युवतीषु मनसिच निधाग प्रसारयोः तापः कामम समः न तु ग्रीष्मस्य अपराधम एव
सुभगम न, कहने का अभिप्राय यह है कि जो राजा ने कहा नहीं नहीं शक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, संदेह की आवश्यकता नहीं है, निश्चय ही। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं यदि भाव इस श्लोक का ये है, यदि बुखार के कारण इसका शरीर तपा होता या गर्मी के कारण इसका शरीर तपा होता तो फिर ये इतनी सुंदर नहीं दिखती है, इतने ताप में भी इसका शरीर एकदम कमनीयम, इसका जो शरीर है वह बपू किमपि कमनीयम, अत्यधिक इसका जो शरीर है फिर भी सुंदर लग रहा है, या उसमें लावण्य आया हुआ है उस शरीर में। तो इसका अभिप्राय यह है कि इसे बुखार नहीं है, वह काम पीड़ा के कारण ही यह भी परेशान हुई है। तो क्या कह रहे हैं, प्रियायाः स्तन्य उत्सीरम, जो प्रिया के स्तन है उन पर हमने अभी देखा था उत्सीर का वो जो खस का लेप लेकर के जा रही है, तो वह लगाया हुआ है प्रसितिल मृणालेक वलयम, और शिथिल ढीले कमलनाल से कंगन युक्त, यानी कि उसका जो शरीर है वह कमलनाल से लपेटा हुआ है, क्योंकि कमलनाल ठंडे ठंडे होते हैं तो उससे शीतलता प्राप्त होती है, और जो पत्तियां लेके आई थी वो कमल पत्र, उनसे हवा झलने के लिए लेके आई थी, तो ये सब उसके लिए ले जा रही हूँ कहा ना उसने। तो क्या कह रहे हैं, इस प्रिया के जो स्तनों पर वो उत्सीर का जो लेप लगाया गया है वह, और ढीले प्रसितिल मृणालेक वलयम, मृणाल के वलय यानी कि जो लपेटा हुआ है मृणाल का, नलिनी जो कमल नाल जो लपेटी हुई है वह, साबादम इदम वपु, उसके द्वारा मतलब बाध किया गया, मतलब शरीर को जो है उसके द्वारा, साबाधम वो जो शरीर इन चीजों से लपेटा हुआ है, पीड़ा से युक्त साबाधम इदम वपु, यह पीड़ा से युक्त यह शरीर, किम अपि कमनीयम, क्या लग रहा है, अत्यधिक सुंदर लग रहा है, फिर भी यह अस्वस्थ शरीर जिस पर स्तनों में वह खस का लेप लगाया गया है और जिस पर कमल नाल को लपेटा गया है, साबादम इदम वपु, ये जो बाध सहित जो पीड़ा से युक्त जो यह शरीर है, यह कमनीयम सुंदर लग रहा है, किमपि कमनीयम सुंदर लग रहा है। फिर आगे कहते हैं युवतीषु मनसिज निदाग प्रसरयोः तापः कामम सम, जो युवतियों में जो कामदेव और लू के काम मनसिज निधाग प्रसरयोः ताप, जो कामदेव के द्वारा जो ताप उत्पन्न किया गया है वह कामदेव प्रसरयोः कामम तापम समूह, जो कामदेव के जो द्वारा जो ताप उत्पन्न किया गया है वह बुखार के समान या ताप के समान नहीं हो सकता है, तापम समह उसके समान होता है क्या, तो ग्रीष्मस्य अपराधम एवं सुभगम न, ग्रीष्म के समान गर्मी के समान वह नहीं हो सकता है, क्योंकि वह कैसा है, सौंदर्यवर्धक है। सुभगम सौंदर्य, वह कैसा है, सौंदर्यवर्धक है, तो ग्रीष्म के समान सुभगम न, जो कामदेव का ताप है वह ग्रीष्म के समान नहीं हो सकता है, क्योंकि वह जो कामदेव का ताप है उससे तो सौंदर्य बढ़ रहा है, और यदि गर्मी लगी होती तो फिर शरीर ऐसा नहीं हुआ होता, तो इससे निश्चित ये हो रहा है कि उसके मन में भी काम संताप से ही वह भी पीड़ित है। तो इस प्रकार से एक बार फिर से प्रयास करेंगे, अंतिम है। तो प्रियायाः अन्वय देख लेते हैं, प्रियायाः स्तन्योत्सीरं प्रसिथिल मृणालेक वलयम सबाधम इदम वपु किमपि कमनीयम, प्रिया का यह खस के लेप से, उत्सीर के लेप से युक्त स्तनों में जिसके उत्सीर का लेप किया गया है, और प्रसितिल मृणालेक वलयम, जो ढीले कमल के नाल से युक्त जो शरीर है वह, सबाधम किमपि कमनीयम इदम वपु सबाधम किमपि कमनीयम, क्या ही सुंदर है, अत्यधिक सुंदर लग रहा है यह शरीर, जिसको
सिर का लेप जिसमें किया गया है और कमल के वलय को जिस पर लपेटा गया है, वह पीड़ा से युक्त शरीर अत्यधिक सुंदर लग रहा है। फिर कह रहे हैं युवतीसु मनसिज निदाग प्रसरयोह तापह कामम सम समह, जो युवतियों में युवतीसु निदा जो मनसिज के द्वारा जिसको काम संताप से युक्त जो ताप है वह और ज्वर एक समान नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रीष्म से अपराधम एवं सुभगम न, जो ग्रीष्म का जो ताप होता है वह इस प्रकार से सौंदर्य को नहीं बढ़ाता है, इसलिए यह काम से ही पीड़ित है, ऐसा राजा ने अनुमान कर लिया। तो राजा को अनुमान करने दीजिए, आगे की बातें कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।